Rhodophyceae. The members of Rhodophyceae are commonly called red algae because the predominance of the red pigment are phycoerythrin in their body. जो रेड पिगमेंट होता है और आर फाइकोएरिथ्रिन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका अपीयरेंस कैसा होता है, रेड होता है, इनको रेड एल्गी कहा जाता है. मेजॉरिटी ऑफ द रेड एल्गी आर मरीन एंड विथ ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन द वार्मर एरियाज. ओके, अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो मरीन होते हैं, मरीन हैबिटेट होते हैं और वार्मर एरियाज में यूजुअली मिलती हैं. दे अकर्स इन बोथ well lighted regions close to the surface of water and also at a great depth in the oceans where relatively little light penetrates. ठीक है, अगर हम इनके अक्रेंस की बात करते हैं तो ये लाइटेड एरिया मतलब हम बात करते हैं कि जहाँ पे थोड़ी सनलाइट भी हो, सरफेस ऑफ वाटर पे भी हमको मिलेंगे और डीप ओशन में भी क्या होंगे, मिलेंगे, जहाँ पे रेयरली लाइट पहुँच पाती है. ठीक है, सनलाइट. एंड द रेड थैली, अगर हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, द रेड थैली इज मोस्ट ऑफ रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर. Some of them have complex body organization and the food is stored as a floridin starch which is very similar to amylopectin and glycogen in स्ट्रक्चर. जो फूड स्टोरेज होता है वो किसके फॉर्म में होता है, फ्लोरिडिन के फॉर्म में होता है. और इसकी अगर हम बात करें फ्लोरिडिन के स्ट्रक्चर की, फ्लोरिडिन स्टार्च की, तो ये सिमिलर है किससे, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर से सिमिलर है. And the red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. They reproduce asexually by the non-motile spores and sexually by the non-motile gametes. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. And the common member इसके अगर हम बात करें तो जैसे प्रोफाइरा, ये क्या है, गैलिडियम, और ये सब किसके हैं, एग्जाम्पल आपके रोडोफाइसी के. आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दैम. और इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे. जो एल्गी के हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे, उन्हीं फीचर्स में हमने क्या किया है कि ये जो तीनों एल्गी हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन, फूड स्टोरेज के बेसिस पे क्या किया था, इनको क्लासीफाइड किया था. और हमने इसमें 3 टाइप्स देखे. कौन कौन से, एक बार हम शॉर्ट में इन तीनों के डिफरेंस देख लेते हैं. तो देखो, जैसे क्लोरोफाइसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमनली ग्रीन एल्गी बोलते हैं. फिनोफाइसी को आप ब्राउन एल्गी बोलते हैं. रोडोफाइसी को आप रेड एल्गी बोलते हैं. पिगमेंट्स की अगर हम बात करें, क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है. फिनोफाइसी में क्लोरोफिल ए, सी एंड फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है. रोडोफाइसी के केस में अगर हम बात करें, क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका कलर क्या होता है, रेड होता है. फ्यूकोजेंथिन की वजह से इसमें कलर कैसा दिखता है, ब्राउन. और क्लोरोफिल ए बी की वजह से कलर क्या होता है, क्लोरोफाइसी का ग्रीन होता है. ओके. स्टोर्ड फूड की बात करें तो क्लोरोफाइसी में स्टार्च के फॉर्म में, फिनोफाइसी के अंदर क्या होता है, फूड किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, मैनिटोल और लेमिनेरियन के फॉर्म में. एंड रोडोफाइसी के केस में अगर हम बात करें तो फ्लोरिडिन स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है. सेल वॉल की अगर हम बात करें तो क्लोरोफाइसी में सेलुलोज की होती है सेल वॉल, है ना. और इसमें हमने सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की. एंड फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो सेलुलोज एंड एल्गिन, ये जिलेटिनस सब्सटेंस होता है एल्गिन. और अगर हम बात करें रोडोफाइसी की तो सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर, ये क्या होते हैं, सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. और क्लोरोफाइसी में हमने ये भी पढ़ा था कि इसकी वो 2 लेयर्स होती हैं. ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लैजिला और नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ इंसर्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें 2 to 8 और इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं. ठीक है. फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो वो कैसे होंगे, 2 से 8 नंबर भी हो सकते हैं फ्लैजिला, नंबर ऑफ फ्लैजिला. और ये कैसे होंगे, इक्वल भी हो सकते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, ये इक्वल होंगे और एपिकल होंगे. अब अगर हम बात करें फियोफाइसी की, तो फियोफाइसी में क्या है कि 2 अनइक्वल लैटरल मिलेंगे. हमने जैसा कि यहाँ पे बात किया था कि बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स में मिलते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट अपन क्या कह सकते हैं कि 2 अनइक्वल लैटरल क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं.
और अगर हम बात करते हैं रोडोफाइसी में, मोस्टली ये आपको एब्सेंट मिलेंगे। एंड हैबिटेट की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में क्या होते हैं, क्लोरोफाइसी मिलेंगे। फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर में रेयर मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर, रेयर ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। एंड इन केस ऑफ रोडोफाइसी ये फ्रेश वाटर में मिलेंगे, कुछ हमको फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। मतलब हम बात करें रोडोफाइसी का जो मोस्ट है हैबिटेट कौन सा होता है, मरीन, ठीक है, सॉल्ट वाटर में यूजुअली मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्गी। ये किस बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, RH व्हिटकर ने जो दिया था वो किसके बेसिस पे, इनकी पिगमेंट ऑफ फूड स्टोरेज और सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको क्या किया था, क्लासिफाइड किया था 3 क्लासेस में, है ना। अदरवाइज अगर हम पुराना क्लासिफिकेशन देखें तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट उसमें क्लासिफाइड किया है। हम सिर्फ RH व्हिटकर के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द एल्गी। यहाँ पे एल्गी कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रायोफाइटा।